आज से हम मैक्रो इकोनॉमिक्स का सेकंड टॉपिक नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स आपके सामने लेकर चलते हैं कि नेशनल इनकम की कैलकुलेशन कैसे होती है। इससे पहले 12th क्लास CBSE बोर्ड मैक्रो इकोनॉमिक्स का फर्स्ट टॉपिक सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स मैंने करवाया। उसकी मैंने टोटल 6 वीडियो अपलोड की है। वो टोटल 6 वीडियो में फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स में मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, उसके एग्रीगेट्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम कौन कौन से हैं, कौन कौन से एग्रीगेट्स होते हैं, और स्टॉक एंड फ्लो क्या होता है। स्टॉक मीन्स क्या होता है, पॉइंट ऑफ टाइम पर जिसकी स्टडी, फ्लो क्या होता है, पीरियड ऑफ टाइम पर जिसकी स्टडी, और स्टॉक एंड फ्लो में क्या डिफरेंस होता है। फर्स्ट वीडियो मैंने इसकी अपलोड की थी मेरे यूट्यूब चैनल पर। सेकंड वीडियो में मैंने स्ट्रक्चर ऑफ इकोनॉमिक के बारे में, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में कौन कौन सी फेजेस होती है, प्रोडक्शन फेज़ क्या होती है, इनकम फेज़ क्या होती है, और एक्सपेंडिचर फेज़ क्या होती है, और तीनों में इनकम का सर्कुलेशन कैसे चलता है, और इनकम का सर्कुलेशन की कौन कौन से टाइप्स होते हैं, रियल फ्लो क्या होता है और मॉनेटरी फ्लो क्या होता है। ये मैंने वीडियो नंबर 2 में अपलोड किया था। वीडियो नंबर 3 में मैंने मॉडल्स ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के कौन कौन से मॉडल, 2 सेक्टर मॉडल, 3 सेक्टर मॉडल और 4 सेक्टर मॉडल में इनकम का सर्कुलेशन कैसे होता है, लीकेज क्या होता है और इंजेक्शन क्या होता है, इसके बारे में मैंने 3rd वीडियो आपका अपलोड किया था। इसी तरह से 4th वीडियो में मैंने टाइप्स ऑफ गुड्स के बारे में नॉलेज करवाया था। गुड्स कौन कौन सी होती है, प्रोड्यूसर गुड्स और कंजप्शन गुड्स क्या होती है, कैपिटल गुड्स कौन सी होती है, फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स कौन सी होती है। क्योंकि नेशनल इनकम कैलकुलेशन में हमारे को इंटरमीडिएट गुड्स और फाइनल गुड्स का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तो 4th वीडियो मेरी टाइप्स ऑफ गुड्स की थी। 5th वीडियो में मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट में अपने नेशनल इनकम के बेसिक जो कैलकुलेशन करनी है उसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स में हमें चाहिए बेटा कि डोमेस्टिक टेरिटरी, किसी कंट्री की डोमेस्टिक टेरिटरी क्या होती है, नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ ए कंट्री कौन होता है, और फैक्टर इनकम, फैक्टर कौन कौन से होते हैं और फैक्टर की इनकम क्या होती है, और ट्रांसफ़र इनकम क्या होती है। इसके बारे में मैंने वीडियो नंबर 5 में मैंने कुछ समझाया है। इसी तरह से वीडियो नंबर 6 जो मैंने अपलोड की है उसमें मैंने NFIA मीनिंग क्या होता है, NFIA नेट फैक्टर इनकम क्या होती है, डेप्रिसिएशन क्या होता है, और NIT नेट इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, इसके बारे में मैंने नॉलेज करवाया था। अगर ये 6 वीडियो जो है वो मैक्रो इकोनॉमिक्स की बेसिक कॉन्सेप्ट्स की है, और हमें नेशनल इनकम की अगर हमें कैलकुलेशन करनी है बेटा, मैक्रो इकोनॉमिक्स में नेशनल इनकम कैलकुलेशन अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और ये मान के चले कि मैक्रो इकोनॉमिक्स जो 12th बोर्ड में CBSE बोर्ड में 40 मार्क्स की है उसमें से 10 मार्क्स नेशनल इनकम के क्वेश्चंस आएंगे। और नेशनल इनकम की कैलकुलेशन करने के लिए हमें ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स, डोमेस्टिक टेरिटरी क्या होती है, नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ कंट्री क्या होता है, फैक्टर इनकम क्या होती है, NFI नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड क्या होता है, डेप्रिसिएशन क्या होता है, NIT नेट इनडायरेक्ट टैक्स क्या होते हैं, ये सारा नॉलेज हमें होना चाहिए। तो अब हमारा आज का एक नया टॉपिक आएगा, नेशनल इनकम कैलकुलेशन। नेशनल इनकम कैलकुलेशन का मतलब होता है अपनी कंट्री की, ऑल ओवर कंट्री की इनकम कैसे जनरेट होती है, किस तरह से हम उसका कैलकुलेशन करते हैं। तो नेशनल इनकम की कैलकुलेशन हमारे ऑल ओवर प्रोडक्शन पर बेस्ड रहती है। तो नेशनल इनकम की कैलकुलेशन करने के लिए हम 3 मेथड लेकर आपके सामने आते हैं। फर्स्ट मेथड कैलकुलेशन का होता है बेटा वैल्यू एडेड मेथड, वैल्यू एडेड मेथड या प्रोडक्शन मेथड होता है। सेकंड मेथड अपना होता है बेटा इनकम मेथड होता है, और 3rd मेथड आपका एक्सपेंडिचर मेथड। वापस रिपीट कर रहा हूँ बेटा, नेशनल इनकम कैलकुलेशन करने के लिए हमें जो प्रोडक्शन होता है, ऑल ओवर प्रोडक्शन होता है, उसको हम 3 मेथड से कर सकते हैं। फर्स्ट वैल्यू एडेड मेथड होता है, सेकंड इनकम मेथड होता है, और 3rd एक्सपेंडिचर मेथड होता है। लेकिन बेटा ध्यान दें कि हमारी जब प्रोडक्शंस होता है तो उसकी हर प्रोडक्शन की डिफरेंट यूनिट होती है। कुछ प्रोडक्शन किलोग्राम में होता है, कुछ प्रोडक्शन मीटर में होता है, कुछ प्रोडक्शन लीटर में होता है। तो हमारे नेशनल इनकम कैलकुलेशन करने में बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है। तो इन सारे प्रोडक्शंस को जो डिफरेंट यूनिट में होते हैं उसको हम मनी फेज में क्या करते हैं बेटा, कन्वर्ट करते हैं। इसके लिए हमें स्टडी करनी होती है बेटा एग्रीगेट्स की। तो हमारे यहाँ एग्रीगेट्स कौन कौन से होते हैं इसके बारे में हमें भी नॉलेज होना चाहिए। हमें नेशनल इनकम की फाइनली कैलकुलेशन करनी है। तो फाइनल में एक बार और बात कर ले कि नेशनल इनकम का कैलकुलेशन करने के लिए हमारे पास 3 मेथड्स हैं।
वो मेथड कौन कौन से बेटा? पहला प्रोडक्शन मेथड या वैल्यू एडेड मेथड है बेटा, सेकंड आपका इनकम मेथड है, और थर्ड आपका क्या बेटा? एक्सपेंडिचर मेथड। एक बार और आपको याद दिलाना चाहूँगा बेटा, इन तीनों मेथड से हम, वैल्यू एडेड मेथड से, इनकम मेथड से और एक्सपेंडिचर मेथड से हम नेशनल इनकम की कैलकुलेशन करेंगे। नेशनल इनकम की कैलकुलेशन हमारा ऑल ओवर अपनी जो कंट्री है उसमें प्रोडक्शन पर बेस्ड होती है, लेकिन प्रोडक्शन जो होता है डिफरेंट यूनिट का होता है। मैंने अभी आपको बताया, कोई प्रोडक्शन किलोग्राम में मेजरमेंट होता है, कोई मीटर में होता है, कोई लीटर में होता है। तो उसकी वैल्यू को हम सबसे पहले मनी में कन्वर्ट करते हैं, और मनी में कन्वर्ट करने के लिए हमें एग्रीगेट्स पढ़ने होते हैं। क्या पढ़ने होते हैं बेटा? एग्रीगेट्स। और टोटल एग्रीगेट्स कितने होते हैं बेटा? 8। आपने को 8 एग्रीगेट्स पढ़ने पड़ेंगे। वो एग्रीगेट्स कौन कौन से होते हैं, उन एग्रीगेट्स का नॉलेज करने के लिए हम 4 प्लेसेस लेते हैं। 4 प्लेस, फर्स्ट प्लेस हम लेते हैं, एक ग्रोस होता है और एक क्या होता है बेटा? नेट होता है। फर्स्ट प्लेस हम क्या लेते हैं बेटा? एक ग्रोस होता है और एक क्या होता है? नेट। सेकंड प्लेस हम लेते हैं, एक डोमेस्टिक होता है और एक क्या होता है? नेशनल। बेटा ग्रोस क्या होता है और नेट क्या होता है? पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ग्रोस का मतलब है टोटल अपना प्रोडक्शन जितना भी हो रहा है, लेकिन टोटल प्रोडक्शन में जब किसी मशीनरी या प्लांट की वैल्यू क्या होती है? लॉस होती है, डिक्रीज होती है, तो वो किस में कन्वर्ट होती है बेटा? नेट में। डोमेस्टिक, अपनी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर जितना कुछ भी प्रोडक्शन होता है वो सब क्या कहलाता है बेटा? डोमेस्टिक प्रोडक्शन कहलाता है। लेकिन नेशनल यानी अपनी टेरिटरी के बाहर भी हमारा जो नॉर्मल रेसिडेंट है वो क्या करता है? इनकम जनरेट करता है, तो उसको हम अगर ऐड कर दें तो वो क्या होता है? नेशनल। तो फर्स्ट प्लेस आपका ग्रोस और नेट है, सेकंड आपका डोमेस्टिक और क्या बेटा? नेशनल है। प्रोडक्ट यानी प्रोडक्शन, चाहे ग्रोस प्रोडक्शन हो, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्शन हो, चाहे नेट डोमेस्टिक प्रोडक्शन हो, यानी प्रोडक्शन की कोई डिफरेंट फेजेस नहीं है। इसी तरह से फोर्थ प्लेस हम लेते हैं, एक वैल्यू हम मार्केट प्राइस पर नॉलेज करते हैं और एक वैल्यू हम किस पर नॉलेज करते हैं बेटा? फैक्टर कॉस्ट पर। तो मैंने अभी आपको बताया कि नेशनल इनकम कैलकुलेशन करने के जो 3 मेथड्स हैं, उन मेथड के लिए जो प्रोडक्शन डिफरेंट यूनिट में होता है, उस यूनिट्स के लिए हम एग्रीगेट्स नॉलेज करते हैं। और टोटल एग्रीगेट्स कितने होते हैं बेटा? 8 होते हैं। ये 8 एग्रीगेट्स कौन कौन से होते हैं, इसके बारे में हमें नॉलेज होना चाहिए। तो हर प्लेस से हम एक एक वैल्यू उठाएंगे। सबसे पहले इससे उठाते हैं बेटा, ग्रोस से हम उठाते हैं। फर्स्ट लेते हैं, ग्रोस से मैं जी लेता हूँ, ठीक है। सेकंड प्लेस से मैं डी लेता हूँ, डोमेस्टिक का डी ले लेता हूँ, और प्रोडक्ट की कोई डिफरेंट वेज नहीं है यानी जीडीपी। और फोर्थ प्लेस से मैं एम, मार्केट प्राइस को मैं एम पे ले लेता हूँ। तो फर्स्ट आपका एग्रीगेट्स बनता है जीडीपी एट एमपी। जीडीपी एट एमपी का मतलब हो गया बेटा GROSS, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट एमपी। 8 लगाते हैं बेटा एमपी यानी मार्केट प्राइस पर। इसी तरह से सेकंड एग्रीगेट्स हम लेते हैं बेटा, ग्रोस अपना हो गया। ग्रोस के साथ हम नेशनल ले सकते हैं या नेट से शुरू करते हैं अपन। चलिए, तो नेट का एन लिया, डोमेस्टिक प्रोडक्ट 8 क्या बेटा? एमपी। तो सेकंड क्या बना बेटा आपका एग्रीगेट्स? एनडीपी एट एमपी। एनडीपी एट एमपी का मतलब हो गया नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। इसी तरह से फर्स्ट और सेकंड कंप्लीट हुआ। अब वापस करते हैं बेटा, इसके साथ कंप्लीट हो गया। अब ग्रोस नेशनल लेते हैं अपन। फर्स्ट प्लेस से हम ग्रोस लेते हैं, ग्रोस का मतलब क्या हो गया? जी। सेकंड प्लेस से हम क्या लेते हैं? एन। और थर्ड से पी सिंपल है, और वापस एमपी। तो आइएगा, इसको क्या कहते हैं बेटा? ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट एट किस पे बेटा? एमपी पे, मार्केट प्राइस। एमपी का मतलब क्या होता है बेटा? मार्केट प्राइस। फोर्थ एग्रीगेट्स लेते हैं वापस एन से। तो ये एन, इसका एन, पी एट एमपी। इसका मतलब क्या हो गया बेटा? नेट। इसका हो गया बेटा नेशनल प्रोडक्ट एट क्या बेटा? एमपी। यानी एमपी के मैंने चारों एग्रीगेट्स ले लिए। ग्रोस के साथ पहला लिया GDP एट एमपी,
यानी ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। दूसरा लिया बेटा NDP एट MP, इसका मतलब क्या हो गया बेटा नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। फिर लिया मैंने ग्रोस नेशनल GNP एट MP, यानी ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। इसी तरह से मैंने लिया बेटा वापस नेट NNP एट MP, यानी नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। अब इसको सेकंड प्लेस वैल्यू जो है फोर्थ की सेकंड फैक्टर कॉस्ट पर ले लेते हैं अपन। तो फिफ्थ हो गया बेटा आपका G इसका हो गया, D इसका हो गया और P इसका हुआ बेटा, 8 क्या हो गया बेटा FC, यानी ये GDP एट MP यानी ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस है। ये हो जाएगा बेटा ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट किस में बेटा फैक्टर कॉस्ट FC का मतलब क्या हो गया बेटा फैक्टर कॉस्ट बेटा FC। तो यहाँ मैंने FC लिखा हुआ है। इसी तरह से बेटा 6 एग्रीगेट्स हम लेते हैं, नेट से ले लेते हैं। NDP एट क्या हो गया बेटा FC, इसको क्या क्या कहेंगे बेटा नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट किस में बेटा FC पर फैक्टर कॉस्ट पर। 7th कॉन्सेप्ट हम लेते बेटा, हमने ग्रोस डोमेस्टिक ले लिया, नेट डोमेस्टिक ले लिया, इधर MP ले लिया। अब हम चलते हैं बेटा MP पूरा कंप्लीट हुआ, FC में जो हमारा रहा बाकी ये नेशनल के साथ। तो आइएगा बेटा G यानी ग्रोस, N नेशनल, P यानी प्रोडक्ट, एट क्या बेटा FC। तो मैंने क्या लिखा बेटा ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट किस में बेटा FC पर। और इसी तरह से लास्ट एंड फाइनल रहा बेटा N और इसका क्या बेटा P, एट क्या बेटा FC, NNP एट FC, इसको क्या कहेंगे बेटा नेट नेशनल प्रोडक्ट एट FC। बेटा ये जो NNP एट FC है ये अपने आप में बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि NNP एट FC ही किसी कंट्री की क्या होती है बेटा नेशनल इनकम। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। NNP एट FC को ही किसी कंट्री की क्या बोलते हैं बेटा नेशनल इनकम। तो नेशनल इनकम और NNP एट FC एक ही होती है। तो वापस मैं बात कर रहा हूँ बेटा टोटल एग्रीगेट्स अपने पास कितने होंगे। टोटल 8 एग्रीगेट्स है अपने पास में। फर्स्ट क्या है GDP एट MP। GDP एट MP की फुल फॉर्म क्या है बेटा ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। सेकंड कौन है बेटा नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस यानी NDP एट MP। थर्ड कौन है बेटा ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट एट MP GNP एट MP। फोर्थ क्या बेटा नेट नेशनल प्रोडक्ट एट MP, यानी ये चारों किस पे हो गए बेटा MP पे हो गए, मार्केट प्राइस पे हो गए। इसी तरह से अब हम किस पे लेंगे बेटा फैक्टर कॉस्ट पर। तो GDP एट FC, NDP एट FC, GNP एट FC, NNP एट FC। तो इस तरह से हमारे पास टोटल एग्रीगेट्स कितने हो गए बेटा 8। GDP एट MP, NDP एट MP, GNP एट MP, NNP एट MP, GDP एट FC, NDP एट FC, GNP एट FC और NNP एट FC। GDP को क्या कहते हैं ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट और नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। बेटा NNP FC किसी कंट्री की क्या होती है नेशनल इनकम। अब इनकी कैलकुलेशन के बारे में ये क्या होते हैं, इसकी कैलकुलेशन कैसे करते हैं, इसका हम नॉलेज करेंगे। रेलवे में याद रखें बेटा कि NNP FC ही किसी कंट्री की क्या होती है बेटा नेशनल इनकम। ये टोटल 8 एग्रीगेट्स है और इन 8 एग्रीगेट्स कौन कौन से GDP एट MP, GDP एट FC, NDP एट MP, NDP एट FC, GNP एट MP, GNP एट FC, NNP एट MP और NNP एट FC। इन एग्रीगेट्स की स्टडी करने के लिए हमें कुछ स्टेप्स लेनी होगी।
बेटा फर्स्ट स्टेप क्या होनी चाहिए? फर्स्ट स्टेप होनी चाहिए बेटा ग्रोस गिवन होगा, ग्रोस को अपने को नेट में कन्वर्ट करना है। तो पहला वर्ड हम ध्यान दें बेटा ग्रोस और नेट। देखिए बेटा इधर ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्शन है, ठीक है, तो नीचे क्या हो गया नेट डोमेस्टिक। तो ग्रोस को नेट में कन्वर्ट अगर मुझे करना है बेटा, तो किसी भी मशीनरी प्लांट इनकी ग्रोस वैल्यू होती है बेटा, उसको ड्यूरिंग ए पीरियड ऑफ 1 ईयर में, अकाउंटिंग ईयर में हम क्या करते हैं उसका यूज़ करते हैं, तो इसकी वैल्यू क्या होती है धीरे धीरे क्या होती है लॉस होती है, और जो वैल्यू लॉस होती है उसको हम क्या बोलते हैं बेटा डेप्रिसिएशन। तो ग्रोस वैल्यू में से डेप्रिसिएशन को अगर मैं लेस करूं तो कौन सी वैल्यू आती है बेटा नेट वैल्यू आती है। डेप्रिसिएशन क्या होता है इसके लिए मैंने पिछला वीडियो बना रखा है, तो आप मेरे YouTube चैनल पर जाइए और डेप्रिसिएशन का नॉलेज वहाँ से कर सकते हैं। इसको हम CCA कैपिटल कंजप्शन अलाउंस, RC रिप्लेसमेंट कॉस्ट भी बोलते हैं बेटा। तो ग्रोस वैल्यू में से डेप्रिसिएशन को मैंने आपको बताया था कि फिक्स एसेट्स को हम यूज़ करते हैं प्रोडक्शन प्रोसीजर में, तो उसकी वीर एंड टीयर हो जाती है, टूट फुट हो जाती है, टेक्नोलॉजी में चेंज हो जाती है, जो लॉस होता है उस ग्रोस वैल्यू में से इस डेप्रिसिएशन को क्या करते हैं लेस कर देते हैं। तो कौन सी वैल्यू आएगी बेटा नेट वैल्यू। और इसी तरह से हम कह सकते हैं बेटा नेट वैल्यू में अगर अपन डेप्रिसिएशन को क्या करते हैं बेटा ऐड कर दें तो कौन सी वैल्यू आ जाती है बेटा ग्रोस वैल्यू। फॉर एग्जांपल किसी की ग्रोस वैल्यू 500 थी, ठीक है, और 50 करोड़ का 500 करोड़ था, 50 करोड़ का डेप्रिसिएशन हुआ तो नेट वैल्यू कितनी होगी 450 करोड़। और अगर 450 करोड़ में डेप्रिसिएशन 50 करोड़ को क्या कर दे बेटा ऐड कर दे तो ग्रोस वैल्यू कितनी आएगी 500 करोड़। तो हम फर्स्ट स्टेप ध्यान रखिए बेटा कि फर्स्ट जब भी कोई भी हम एग्रीगेट्स नॉलेज करेंगे तो पहली स्टेप पे हम ध्यान देंगे जी और एन में कैसे कन्वर्ट हो रहा है। तो बेटा याद रखिए जी में से डेप्रिसिएशन को निकालेंगे तो क्या आएगा बेटा नेट आएगा। नेट में अगर डेप्रिसिएशन को क्या कर देंगे ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा बेटा ग्रोस आ जाएगा। और इसी तरह से बेटा ग्रोस में से नेट वैल्यू को लेस कर देंगे तो क्या आ जाएगा बेटा डेप्रिसिएशन आ जाएगा। इस तरह से फर्स्ट स्टेप आपको ये ध्यान रखनी चाहिए। फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप पे हमें ध्यान देना चाहिए, एक तरफ डोमेस्टिक अगर है और एक तरफ क्या बेटा नेशनल। डोमेस्टिक और नेशनल, डोमेस्टिक को नेशनल में कन्वर्ट करना या नेशनल को डोमेस्टिक में कन्वर्ट करना। तो डोमेस्टिक इनकम अपनी डोमेस्टिक टेरिटरी जो होती है उसके अंदर जो कुछ भी नॉर्मल रेसिडेंट होते हैं गुड सर्विस को प्रोड्यूस करते हैं और उससे जो इनकम जनरेट होती है वो डोमेस्टिक इनकम होती है। अगर इस डोमेस्टिक इनकम में रेस्ट ऑफ वर्ल्ड यानी जैसे हम इंडिया में रह रहे हैं, इंडिया को छोड़कर जितने भी कंट्री हैं रेस्ट ऑफ वर्ल्ड है वहाँ पर अपना नॉर्मल रेसिडेंट जाकर कुछ इनकम अर्न करता है, उसको हम क्या कहते हैं बेटा NFIA। क्या कहते हैं बेटा NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो बेटा ध्यान दो डोमेस्टिक इनकम में अगर नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को क्या कर दें ऐड कर दें तो हमारी सेकंड स्टेप में क्या रहेगा, फर्स्ट स्टेप ग्रोस से नेट में कन्वर्ट या नेट से ग्रोस में कन्वर्ट। सेकंड स्टेप जो है वो डोमेस्टिक इनकम होगी और नेशनल इनकम। अगर डोमेस्टिक इनकम गिवन है और उसको नेशनल में कन्वर्ट करना है तो NFIA को नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को क्या करते हैं ऐड करते हैं। अब नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड क्या होती है ये भी मेरे यूट्यूब चैनल में पिछली वीडियो में मैंने आपको समझा रखा है अच्छी तरह से कि नेट फैक्टर इनकम कैसे जनरेट होती है, कैसे नॉलेज की जाती है, कैसे इनकम रिसीव्ड होती है, कैसे इनकम पेड होती है और उन दोनों का डिफरेंस किस तरह से, यानी इनकम फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड और फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, एक रिसीव्ड होती है और एक क्या होती है पेड होती है, उन दोनों के डिफरेंस को क्या कहते हैं NFIA। तो इसका एक्सप्लेन अगर आपको देखना है तो पिछले वीडियो में आप देख सकते हैं। तो डोमेस्टिक इनकम में अगर NFIA को हम क्या कर दें बेटा ऐड कर दें तो कौन सी इनकम आएगी नेशनल इनकम। और इसी तरह से अगर नेशनल इनकम में से NFIA को हम क्या कर दें बेटा लेस कर दें तो हमारी कौन सी इनकम आ जाएगी बेटा डोमेस्टिक इनकम। फॉर एग्जांपल हमारा नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ ए कंट्री यहाँ 500 करोड़ को अर्न करता है, कमाता है और रेस्ट ऑफ वर्ल्ड से 50 करोड़ रुपीज़ और लेकर आता है, इसका मतलब अपनी नेशनल इनकम कितनी हो गई 550। इसी तरह से मैं कहूँ नेशनल इनकम 550 करोड़ है तो NFI 50 करोड़ है तो इसमें से ये लेस कर दो तो डोमेस्टिक इनकम कितनी आ जाएगी बेटा 500 करोड़। यानी फर्स्ट स्टेप ग्रोस से नेट कन्वर्ट करना या नेट से ग्रोस में जाना। सेकंड स्टेप पर हम फर्स्ट देखो जी से एन में कन्वर्ट, जी से एन में कन्वर्ट, जी से एन में कन्वर्ट और जी से एन में कन्वर्ट। सेकंड स्टेप जो होती है डोमेस्टिक से नेशनल, ये डी लिखा हुआ है, डी से एन में जा सकते हैं, डी से एन में जाना। और डी से एन में कैसे जाते हैं बेटा डोमेस्टिक से नेशनल में जाने के लिए हम NFIA को क्या करते हैं ऐड करते हैं और नेशनल से डोमेस्टिक में जाने के लिए NFIA को क्या करते हैं लेस करते हैं।
तो फर्स्ट स्टेप आपको ग्रोस टू नेट, सेकंड स्टेप आपका क्या है बेटा डोमेस्टिक से नेशनल, थर्ड स्टेप में आपको प्रोडक्ट लिखा हुआ ही है, प्रोडक्ट में किसी प्रकार कोई चेंज नहीं, हर जगह थर्ड स्टेप में देखो बेटा प्रोडक्ट 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 प्रोडक्ट, यानी फर्स्ट स्टेप में जी एन और जी एन, सेकंड स्टेप में डी से एन और डी से एन, सेकंड जो स्टेप थर्ड स्टेप जो है बेटा उसमें सब जगह पी लिखा हुआ है, यानी प्रोडक्ट में कोई चेंज नहीं करना। फोर्थ स्टेप यानी फर्स्ट स्टेप आपकी कंप्लीट हो गई। सेकंड स्टेप में क्या है, आपने को क्या ध्यान रखना बेटा, सेकंड स्टेप में डोमेस्टिक इनकम दे रखी होगी प्लस NFIA अगर ऐड करें तो कौन सी इनकम आएगी बेटा, नेशनल इनकम आएगी। इसी तरह से नेशनल इनकम में से अगर NFI की फुल फॉर्म क्या बेटा, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड, अगर इसको लेस कर दें तो कौन सी इनकम आएगी बेटा, डोमेस्टिक। और इसी तरह से नेशनल इनकम में से डोमेस्टिक इनकम को निकाल दें तो क्या आता है बेटा, NFIA, नेट फैक्टर इनकम। नेट फैक्टर इनकम का अगर आपको एक्सप्लेन देखना है तो मेरी पिछली वीडियो में NFIA का एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छी तरह से आपको दे रखा है। इसी तरह से बेटा थर्ड स्टेप प्रोडक्ट हो गया। अब फोर्थ स्टेप जो आपको ध्यान रखनी है कि कहाँ कहीं पर MP लिखा होता है, कहीं पर क्या होता है FC, तो MP से अगर FC में कन्वर्ट होना है, MP से किस में कन्वर्ट होना है बेटा, FC में, यानी MP यानी मार्केट प्राइस और FC यानी क्या होता है बेटा, फैक्टर कॉस्ट। तो मार्केट प्राइस से अगर फैक्टर कॉस्ट में जाना है तो NIT को क्या करते हैं बेटा, लेस करते हैं। NIT का मतलब क्या होता है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। और ये कैसे नॉलेज करते हैं, गवर्नमेंट जो है वो क्या करती है, कोई किसी गुड्स और सर्विस को अगर प्रोड्यूस करते हैं तो वो टैक्स इम्पोज करती है, इनडायरेक्ट टैक्स इम्पोज करती है। 8% में एक ही इनडायरेक्ट टैक्स रहा, जिस GST, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ठीक है। तो GST लगाती है, तो फैक्टर कॉस्ट अगर है, फैक्टर कॉस्ट अगर गिवन है तो उसमें GST को यानी NIT, एक और बात ध्यान रखें, NIT कैसे नॉलेज करते हैं बेटा, GST इनडायरेक्ट टैक्स में से सब्सिडी गवर्नमेंट कभी कभी क्या करती है, टैक्स के माध्यम से तो इनकम अर्न करती है और कुछ रिबेट देती है, तो इन दोनों का डिफरेंस क्या कहलाता है बेटा, NIT। और NIT के लिए भी मेरा पिछले वीडियो जो है उस पिछले वीडियो में मैंने अच्छी तरह से डेप्रिसिएशन क्या होता है, NFIA क्या होता है और NIT क्या होता है बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर रखा है, वो आप देख लीजिएगा ताकि आपको अच्छी तरह से ये सारी कैलकुलेशन समझ में आ जाएगी। तो बेटा याद रखिए अब कि मार्केट प्राइस में से अगर हम NIT को क्या करते हैं बेटा, लेस कर दें तो कौन सी कॉस्ट आ जाती है बेटा, फैक्टर कॉस्ट। कौन सी कॉस्ट आ जाती है बेटा, फैक्टर कॉस्ट। और इसी तरह से बेटा फैक्टर कॉस्ट अगर गिवन है उसमें NIT को क्या कर दें, ऐड कर दें तो कौन सी आ जाएगी बेटा, मार्केट प्राइस, MP और FC। तो बेटा अच्छी तरह से याद रखिए, अच्छी तरह से अगर MP गिवन है तो NIT को क्या कर दो, लेस कर दो तो कौन सी कॉस्ट आ जाती है बेटा, फैक्टर कॉस्ट आ जाती है। इसी तरह से फैक्टर कॉस्ट अगर गिवन है तो उसमें NIT को क्या कर दो, ऐड कर दो तो कौन सी कॉस्ट आ जाएगी बेटा, मार्केट प्राइस पर आ जाएगी बेटा। और इसी तरह से अगर हम कहें कि MP में से FC को लेस करो तो क्या आ जाता है बेटा, NIT। इस तरह से आपकी ये फोर्थ स्टेप है, क्योंकि फर्स्ट स्टेप में आपका ग्रोथ से डोमेस्टिक है, सॉरी ग्रोस और नेट है बेटा। सेकंड स्टेप में आपको क्या है बेटा, डोमेस्टिक और नेशनल है। थर्ड स्टेप आपका प्रोडक्ट है और प्रोडक्ट में किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं करना है। फोर्थ स्टेप MP से FC या FC से MP। इस तरह से हम एग्रीगेट्स का नॉलेज करने के लिए ये बेसिक नॉलेज आपको बहुत अच्छी तरह से होना चाहिए। तो आज हम इस वीडियो में केवल इतना ही करेंगे कि इनकी फुल फॉर्म क्या होती है, इसको नॉलेज करने के लिए क्या क्या स्टेप्स उठानी पड़ती है, हमें 4 स्टेप्स उठानी पड़ेगी अपने को। फर्स्ट स्टेप ग्रोस और नेट की है, सेकंड स्टेप डोमेस्टिक और नेशनल की है, थर्ड स्टेप प्रोडक्ट है ही, फोर्थ स्टेप MP से FC या FC से MP। तो हम अगली वीडियो में आपको लेकर चलेंगे कि ये एग्रीगेट्स जितने भी हैं, ये एग्रीगेट्स GDP at MP, NDP at MP, GNP at MP, NNP at MP, GDP at FC, NDP at FC, GNP at FC और NPFC क्या होते हैं, इसकी कैलकुलेशन कैसे करते हैं। तो अगली वीडियो में हम टोटल एग्रीगेट्स, ये इनके मीनिंग्स क्या होते हैं और इनकी कैलकुलेशन कैसे की जाती है, इसका कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन के माध्यम से भी हम करेंगे। उसके बाद हमारे पास नेशनल इनकम के
तीन कैलकुलेशन के तीन मेथड है। उसकी अगली वीडियो में हम प्रोडक्शन मेथड, उसकी अगली वीडियो में हम इनकम मेथड और अगली वीडियो में हम क्या करेंगे, एक्सपेंडिचर मेथड। इस तरह से 4 वीडियो देखकर हम नेशनल इनकम की कैलकुलेशन को ऑल ओवर क्या करेंगे बेटा, कंप्लीट करेंगे। उसके बाद कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन हम वीडियो के माध्यम से भी करेंगे, आप कुछ बुक्स के माध्यम से भी करना। बेटा याद रखना, ये अपने मैक्रो इकोनॉमिक्स का कौन सा टॉपिक बेटा, सेकंड टॉपिक है नेशनल इनकम कैलकुलेशन। और नेशनल इनकम कैलकुलेशन यूँ ध्यान रखिए बेटा, मैक्रो इकोनॉमिक्स टोटल 40 मार्क्स की है, तो 10 मार्क्स जो है आपकी नेशनल इनकम कैलकुलेशन के हैं। तो ये टॉपिक अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अगली वीडियो में हम ये नेशनल इनकम के जितने भी 8 एग्रीगेट्स हैं वो क्या होते हैं, उनके फॉर्मूले क्या क्या होते हैं और इनकी कैलकुलेशन किससे की जाती है, इसके बारे में हम क्या करेंगे बेटा, स्टडी करेंगे।